बॉर्डर स्टेट है। जो मणिपुर में हुआ वो शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, पर यार ये जयराम रमेश जी को ऐसी अपेक्षा करनी नहीं चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। यहाँ 750 किसान शहीद हो गए दिल्ली के दर पे। मणिपुर तो दूर है, ये उसमें नहीं जा पाए थे किसानों के बीच में। किसान तो आज भी आंदोलनरत है। तो ये संवेदनशील नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी, कहीं जाते आते नहीं। एक और मुद्दा बड़ा गरमा रहा है, बवाल चल रहा है। जॉर्ज सोरोस से तमाम रिश्ते बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष के और सोनिया जी का भी अब नाम लिया जा रहा है कि ये लिंकिंग है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पावर से। भारतीय जनता पार्टी किसके ऊपर क्या आरोप लगा दे, इसकी कोई हद है? इनकी कोई सीमा है? हम्म, और ये तो लगाते ही रहते हैं आरोप। हम्म। आज हमने देखा कि एलओपी राहुल गांधी एक प्रोटेस्ट कर रहे थे पर, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी साथ नहीं दिखाई दी। वो अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं, आप लोग अलग देखिए, दिखाई दे। हम लोगों का मुद्दा किसान का मुद्दा था। किसान बर्बाद हो रहा। हम्म, अदानी का भी मुद्दा महत्वपूर्ण है, पर ये सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। हम्म। हमने संभल को प्रायोरिटी दी, किसान के मुद्दे को प्रायोरिटी दी, बाद में अदानी है हमारे लिए। उनके लिए पहला अदानी था। क्या विपक्ष में कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है? क्या राहुल जी ने बैठ करके ऐसी कोई मीटिंग नहीं की जिससे ऐसा सेपरेशन दिखाई अब दे? राहुल जी दूसरी पार्टी के नेता, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा है इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए। पहले महाराष्ट्र से शुरू दिखाई देता है, फिर बंगाल से उठता है। अब कीर्ति आजाद भी कह रहे हैं कि कई लोग राहुल गांधी के चेहरे से खुश नहीं दिखाई देते हैं। ममता जी एक कहीं ना कहीं साझा कैंडिडेट हो सकती है। देखिए, ऐसा है, हम्म, राष्ट्रीय राजनीति निर्णय करने का अधिकार है राष्ट्रीय नेतृत्व को। हम्म, जो नेता का डिसीजन है वही हमारा डिसीजन है। हम्म, हम लोग तो सब अनुशासित लोग हैं। हर पार्टी का यही हाल है। हम्म, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसीजन लेंगे, इसमें और कोई नहीं लेंगे। गिरिराज जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी हैं, वो लीडर हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के। जॉर्ज सोरोस जो भारत विरोधी तमाम गतिविधि अब चलाते हैं। गिरिराज जी किसको क्या कहते हैं? कभी गंभीरता सुना आपने गिरिराज जी को? वो तो अनर्गली बात करते हैं जब भी करते हैं। उन्होंने ऐसा ही कर दिया। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं, राज तो इनका हम्म, और गड़बड़ अपोजिशन कर रहा। हम्म, सीमाएं इनके हाथ में, देश इनके हाथ में, लॉरेंस बिश्नोई इनके हाथ में। हम्म, तो हम तो लोग तो डरे घूम रहे हैं सब, और क्या करेंगे? आप लोगों को डर लग रहा है? नहीं, डर ये है कि लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा। हम्म, संभल में जो घटना हुई मजाक घटना नहीं है। आप उस तरह, और उसके बाद जो बयान आ रहे हैं इनके नेताओं के, हम्म, आदरणीय मुख्यमंत्री हों चाहे किसी कोई से हों, हम्म, रोज बराबर बयान आ रहे हैं। हम्म, वो तो उससे लगता है कि ये लोग 27 के चुनाव को लेकर के अभी से भयभीत हैं, हम्म, और ये जानबूझ करके सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं। और इस ये बार बार ऐसे ही काम करते हैं। तो ये हम डर ये रहे हैं कि देश बचेगा तभी तो हम बचेंगे। समाजवादी पार्टी संघर्ष और संगठन की पार्टी है, पर संविधान को मानने वाली पार्टी है। हमारे संविधान में धर्म, जाति, नस्ल, हम्म, लिंग के आधार पर विभेद करने का कोई अनुमति नहीं है। हम्म, तो ऐसे हालात में ये बार बार इसी काम को कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो ये उसी मामले में लगे हैं। अभी हमारे यहाँ एक कस्बा है चरथावल, हम्म, मुजफ्फरनगर में, मेरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ ट्रक कार वालों का साइड पर झगड़ा हो गया, वो भी हिंदू मुस्लिम, उसमें भी। तो ये तो अपनी तरफ से हर जगह इनका यही काम है, यही करते लेकिन जो ममता बनर्जी को के तौर पर आगे किया जा रहा है, क्या समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रुख हैं। रहने ये वाला है कहीं हम हमारा रुख हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, जो वो तय करेंगे वही रुख रहेगा। हम्म, ये एक फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, लीडरशिप का, हम्म। और वो निर्णय लेंगे, उसे हम सब फॉलो करेंगे। लेकिन आप भी तो इतने कद्दावर राजनेता हैं। आप मैं राहुल गांधी को भी करीब मैं से मैं जानते हैं, आप मैं अखिलेश जी को भी करीब से जानते हैं। नहीं, आपकी कई दफा ममता जी से भी मुलाकात है। मेरी मेरे साथ ममता जी राज्यसभा में रही हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये अधिकार आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व का है।
उस अधिकार का वो ही पालन करें। हम लोगों का काम दूसरा है, उसका हम करते हैं बखूबी। तो इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बांग्लादेश की स्थिति हम देख रहे हैं बीते दिनों कैसे एट्रोसिटीज कमिट करी गई मुझे माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। मुझे ताज्जुब ये है कि हमारी सरकार, वहाँ की इतनी भयानक घटना जो वहाँ हुई है, हमारी सरकार उसे गंभीरता से नहीं ले रही है। आज पहली बार सचिव स्तर की बैठक हुई और त्रिपुरा की जनता रिवोल्ट कर गई, बंगाल की जनता रिवोल्ट कर रही है। त्रिपुरा वालों ने तो उनके इलाज विलाज भी रोक दिए, होटल देना बंद कर दिया बांग्लादेश वालों को। पर हम क्या कर रहे हैं? सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जो बांग्लादेश में हो रहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत जाति माइनॉरिटी के साथ वहाँ हुई है, हिंदूज के साथ, ये वास्तव में बहुत गलत हुआ है। और जो सरकार यहाँ रोज हिंदू मुस्लिम तलाशती है, वहाँ चुप है। तो इसमें इन्हें एग्रेसिव होना चाहिए केंद्र सरकार को, और एग्रेसिव होकर के उसे विरोध करें, उन्हें कहें, इंटरनेशनल मंच पर कहें, अपने आप प्रयास करें, पर ये ऐसा कर नहीं रहे। आज जो सचिव स्तर की बैठक हुई है, विक्रम बयान है, उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि किस तरीके से इस पूरे मसले से निपटा जा सकता है। हाँ, इन्होंने दरअसल में शेख हसीना को जब यहाँ शेल्टर दिया था, उसी दिन बांग्लादेश की निगाहें हमसे कड़वी हो गई थी। इनकी नीति का खमियाजा वहाँ का हिंदू भुगत रहा है। आप हिंदू मुसलमान न कहें, वहाँ का नागरिक तो मर रहा है, और वो मर रहा है जो हिंदू धर्म को मानता है। ये बड़े हिंदूवादी बनते हैं, उनके मरने पे एक आंसू नहीं बहाते। ये केवल मुद्दे भड़काते हैं, इसीलिए हाउस नहीं चलने देते कि कोई चर्चा ना कर ले, और रोजगार की बात ना उठ जाए, लाभकारी मूल्य की बात ना उठ जाए। तो इसलिए ये लोग करते हैं सारा मामला। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।